बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं। यहाँ से दो तीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो ऑडियो टेप, जो खुफिया ऑडियो टेप्स हैं, उनकी कानूनी हैसियत क्या है। जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बड़ा ही अहम ऑर्डर जारी किया है। इससे कबल भी ये केस जब से ज़ेर समात है तब से ही बड़े अहम ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वफाकी हुकूमत को 2 हफ्ते का वक़्त दिया है अदालत ने कि वो जवाब जमा करवाए। ये मामला किस तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, एक इस पे बात करेंगे। इसके अलावा जो इमरान खान है, उनकी अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त थी और घर से खाना जो है वो ले जाने की दरख्वास्त थी, उस पर आज समात क्यों नहीं हुई, मुख्तसरन उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो इमरान खान की लीगल टीम है, उनकी मुलाकातों का मामला जो है वो लटका हुआ है और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 ऑर्डर्स लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 2 ऑर्डर्स दिए, उन दोनों पर अमल नहीं हुआ। लीगल टीम जो है उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। आज की रावलपिंडी जो बेंच है, वहां से जो खबर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक ये खबर आई है थोड़ी देर पहले, जो लीगल टीम के मेंबर हैं, कि एक लीगल टीम के एक मेंबर को मिलने की इजाजत मिली है। इस तनाजुर में बात करेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी अटक जेल की इंतजामिया क्यों कर रही है और क्या आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ा हुक्म हो सकता है। इससे मुतालिक बात करेंगे। सबसे पहले खुफिया ऑडियो टेप से मुतालिक बात कर लेते हैं। ये मामला है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनके बेटे नजम साकिब की एक ऑडियो टेप जो है वो आई थी मंजर आम पे, जिसके बाद उस वक्त की जो पीडीएम हुकूमत थी, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली ने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई थी जो उस सारे मामले की तहकीकात जिसने करनी थी। नजम साकिब जो उनको तलब किया गया था, समन किया गया था, तो उस समन के खिलाफ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो उनकी जानिब से उस समन को चैलेंज किया गया था। इसके अलावा अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि ये ऑडियो टेप किसने की, क्यों की, किस लॉ के तहत की, किस कानून के तहत की, इसको भी डिटरमिन किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने 31 मई को यह समाअत की थी और अदालत ने वो जो समनिंग ऑर्डर था उसको सस्पेंड कर दिया था और वो समनिंग ऑर्डर आज तक, बल्कि 18 सितंबर तक सस्पेंड रहेगा। उसके बाद ये मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी की जानिब से बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका था, लेकिन उसके बाद हुआ यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त जो ऑर्डर जारी किया था और उसमें क्वेश्चंस फ्रेम किए थे, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज का लेटेस्ट ऑर्डर है क्या, वो सबसे पहले आपको बताता हूं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने यह लिखा है कि अटॉर्नी जनरल की हवाले से बताया गया कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए वक़्त दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने दूसरे लफ्जों में वक़्त मांगा, तो ये वक़्त 31 मई से लेकर आज तक ये वक़्त जो है वो मांगा जा रहा है। हुकूमत जो है बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि कदरे हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार रही है पीडीएम की हुकूमत, और अब जो निगरान हुकूमत है क्या वो जवाब देगी इन तमाम सवालात के। अदालत ने अब ये कहा है कि सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और वज़ीर आज़म के जो सेक्रेटरी हैं, एक तो वो 18 सितंबर को जाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हों और इसके अलावा तीनों सेक्रेटरीज 4 सितंबर तक अपना जो जवाब है वो अदालत के सामने जमा करवाएं और साथ बयान हल्फी भी दें कि जो वो जवाब जमा करवा रहे हैं वो दुरुस्त है। इसके अलावा अदालत ने यह कहा है कि जो जवाब वफाकी हुकूमत की जानिब से इससे कबल इस खुफिया ऑडियो टेप की कानूनी हैसियत क्या है, इस नुक्ते पर जो जवाब जमा करवाया गया है वो गैर मुतल्लका है। अदालत ने कहा है कि 31 मई को हमने जो क्वेश्चंस फ्रेम किए थे उनके तनाजुर में आप जवाब दें। तो क्वेश्चंस क्या थे? नंबर 1 क्वेश्चन ये था कि ऑडियो टेप किस कानून और आइन की किस शिक के तहत ऑडियो जो है वो टेप की जा सकती है। खुफिया तौर पर शहरियों की कोई भी ऑडियो टेप की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये ऑडियो टेप करने का जो जवाज को, कानून को, आइन में कहीं पे इजाजत है, तो फिर उसके बाद बताया जाए कि किस अथॉरिटी के पास ये है कि वो ऑडियो टेप करेंगे, उस ऑडियो टेप की हैसियत क्या होगी, क्या वो ऑडियो टेप मिस यूज तो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि अगर ये ऑडियो टेप करना गैर कानूनी है तो फिर किन को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा।
जिसने टेप जो है वो की उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। तो इन 3 सवालात के तनाजुर को सामने रखते हुए सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और वज़ीर आज़म के सेक्रेटरीज जवाब देंगे। ये बहुत ही अहम मामला है, ऑडियो टेप्स से मुतल्लिका मामला है। तो इससे मुतल्लिक 4 सितंबर तक उन्होंने जवाब देना है और 18 सितंबर तक अदालत ये समाअत करेगी। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उस समाअत पर केस जो है वो कंक्लूड भी हो सकता है। इसमें अमाइकस मतलब अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर हैं। सेनेटर रजा रुबानी हैं, इसके अलावा एतजाज एहसन हैं, इसके अलावा मखदूम अली खान है, वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, वकला हैं, इसके अलावा मोहसन शाहनवाज रांझा भी इसमें अमाइकस अदालती मुआवन मुकर्रर हैं। अदालत ने उनको कहा है कि आप जो रिटन सबमिशंस हैं वो भी जमा करवा सकते हैं। इमरान खान के केस की बात करें तो आज उनके केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर था कि उनको अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली से मुतल्लिक और घर से खाना फरहमी का केस था। तो आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो आज मौजूद नहीं थे। उनकी अदम मौजूदगी की वजह से केस की समाअत जो है वो बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई है। अब ये केस कब फिक्स होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की जो लीगल टीम है वो ये कहती है कि हमने 3 हफ्ते से ये केस 5 अगस्त के बाद से ऑनवर्ड जो है वो 7 से 8 अगस्त को ये केस फाइल हुआ था, तब से लेकर अब तक इसका फैसला नहीं हो पा रहा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक उनकी जानिब से कहा गया था कि पंजाब हुकूमत इस पर बाकायदा तौर पर अदालत की मुआवनत करे। कानून क्या कहता है, जेल मैनुअल क्या है और जेलों के रूल्स क्या कहते हैं, घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, और क्या उनको जो अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली हो सकती है या नहीं हो सकती। बज़ाहिर मैं अगर अपना तजिया दूं तो बज़ाहिर कोई वजह नहीं कि उनको अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल ना किया जाए। बज़ाहिर कोई वजह नहीं कि वो घर से खाना ना मंगवा सके। उनकी इंटाइटलमेंट है कि वो बेटर क्लास ले सकते हैं। एक और मामला कि इमरान खान की जो लीगल टीम है उनकी मुलाकातों के हवाले से चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एक ऑर्डर जो है वो जारी किया था, मेरे ख्याल है 12 अगस्त को, और एक ऑर्डर जारी हुआ था 8 या 9 अगस्त को। इन दोनों ऑर्डर्स के बावजूद इस जो अटक जेल की इंतजामिया है उन्होंने लीगल टीम को मिलने की इजाजत नहीं दी। आज लीगल टीम की जानिब से, इमरान खान की लीगल टीम की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में एक दरखास्त दायर की गई थी जिसमें अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें पंजाब हुकूमत और अटक जेल इंतजामिया, जो अटक जेल की इंतजामिया अथॉरिटीज हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है पीर के लिए। पीर को उस पर समाअत होगी। लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई की लीगल टीम के एक और मेंबर का ट्वीट है कि एक जो मेंबर है कानूनी टीम का, उनको मिलने की इजाजत जो अटक जेल की इंतजामिया है उन्होंने दी है। अब देखते हैं कि फर्दर अब इस मामले में क्या होता है। मुंतकिली, खाना घर से लाना, लीगल टीम की मुलाकात, या इमरान खान का जो मरकजी केस है वो भी 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। उसी रोज इमरान खान की अपील, इमरान खान की सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के मतलब सजा मुअत्तल करके इमरान खान को रिहा किया जाए, उस पर समाअत होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये समाअत करेंगे। देखते हैं कि 22 अगस्त को क्या होता है और इस दौरान क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।